अगर आपने पार्ट 1 सुना है तो आपको याद होगा, एक अकेला गांव जहां रात होते ही रास्ते खुद बंद हो जाते हैं। एक पुराना कुआं जिसके पास रुकना मना है, और एक आवाज जो सिर्फ रात के अंधेरे में सुनाई देती है। पार्ट 1 के आखिरी पालन में मैं उस कुआं के बिल्कुल करीब खड़ा था, जब एक आवाज ने कहा था, अब तुम्हारी बारी है। और सुबह होने के बाद भी वो आवाज मेरे कानों से गई नहीं थी, क्योंकि जो रात में देखा था वो सिर्फ शुरुआत थी। अब जो सच सामने आने वाला है वो सिर्फ डराएगा नहीं, बल्कि यादें भी छीन लेगा। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उस गांव में सुबह का कोई मतलब नहीं था। सूरज आसमां में था, पर रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं रही थी। हर चीज पर एक फीका सा ग्रे रंग चढ़ा हुआ था, जैसे रात ने जाते जाते अपनी परछाई यही छोड़ दी हो। मैं उस कुआं के पास ही खड़ा था, जहां रात को वो आवाज आई थी, पर अब कुआं बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ना कोई दरार, ना कोई आवाज, ना कोई निशान, बस मैं और मेरा कांपता हुआ शहर। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मेरी सांसें रुक गई। वो सिक्का अभी भी वहां था, ठंडा, भरी, और उस पर बनी हुई लाल लकीर अब और गहरी लग रही थी, जैसे रात के बाद उसमें कुछ और जुड़ गया हो। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आ रहे थे, पर कोई पास नहीं आ रहा था। सब दूर खड़े मुझे देख रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी मुर्दे को देखा जाता है जो अभी चल रहा हो। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, ये जिंदा कैसे है? तभी मैंने देखा एक बुढ़िया जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लाठी के सहारे मेरी तरफ आ रही थी। उसके कदम धीरे थे, पर उसकी आंखें बहुत तेज। उसने पास आकर मेरे हाथ को देखा, और सिक्के पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा सेफ बैठ गया। तुमने उठा लिया, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने पूछा, ये क्या है? और रात को कुआं से आवाज क्यों आ रही थी? बुढ़िया ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन ना ले। फिर उसने कहा, क्योंकि उसने तुम्हें चुन लिया है। मेरा गाला सूख गया। कौन? बुढ़िया ने कुआं की तरफ इशारा किया। नीचे रहने वाला। उसने बताया कि इस गांव का असली नाम कुछ और था, लेकिन सालों पहले उस नाम को मिटा दिया गया। इस गांव में कभी एक लड़का रहता था, अकेला, चुपचाप और सच बोलने वाला। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो पूरे गांव को बदनाम कर सकता था। गांव वालों ने फैसला लिया, सच को खत्म करना होगा। उस रात उस लड़के को इसी कुआं के पास लाया गया। उसने चिल्लाया, रोया, पर कोई नहीं रुका। यूं जिंदा कुआं में डाल दिया गया। उस दिन के बाद से इस गांव में हर साल कोई ना कोई गायब होने लगा, जो कुआं के पास ज्यादा देर रुकता, जो सच के करीब जाता, जो सिक्का उठा लेता, वो नीचे बुला लिया जाता। बुढ़िया ने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम अभी यहां खड़े हो, पर तुम्हारा आधा हिस्सा ऑलरेडी नीचे जा चुका है। मैंने हंसी में बात टालनी चाहिए, पर तभी मेरी पीठ के पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। गरम, बहुत गरम। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर कुआं के अंदर से अब हल्की हल्की खरोचने की आवाज आ रही थी। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, खिड़कियों से रोशनी भी गायब हो रही थी, और मैं अकेला उस कुआं के सामने। तभी एक आवाज आई, बिल्कुल मेरे कण के पास। तुमने मुझे देखा था? मेरा शहरा जम गया। आवाज फिर आई, अब मैं तुम्हें देख रहा हूं।
जमीन हल्की सी कांपी। कुआं का मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे किसी जिंदा चीज का मुंह हो। उस अंधेरे के अंदर डूसेफ्ट आंखें चमक रही थी। और फिर एक हाथ, काला, गीला, बाहर निकलने लगा। उस पाल मुझे समझ आ गया, ये गांव हॉन्टेड नहीं था, ये गांव भूखा था। और अब उसकी भूख मुझ पर टिक चुकी थी।